आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये है तो सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, बट इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा। जैसे सर्कुलर मोशन में बहुत सारा टाइप होता है, जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और उसके बाद जो होता है एक होता है तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम टाइप का, मतलब कोनिकल पेंडुलम टाइप का घूमेगा, और एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये पूरा डिफरेंट और यहाँ से क्वेश्चन आता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है इसके बारे में समझिएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है कि पहला हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग बॉब सिस्टम। ये बड़ा इसी को ज्यादा पूछता है, इसी को ज्यादा पूछता है स्ट्रिंग बॉब सिस्टम। एक रस्सी में जो है ना एक बॉब जो है कनेक्टेड रहेगा, उसके साथ ये घुमाएंगे सर्कुलर मोशन में। जैसे मान लो कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने का है, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैं करवाऊंगा। ये सेंटर सी है या मान लो ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है कि यहाँ एक बॉब है, ये रस्सी का रेडियस आर पकड़ लो। अच्छा, ये इसका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए। ये लोकेशन को मैं ए बोल देता हूँ, और ये बी है, ये लोकेशन सी है, और ये लोकेशन को डी पकड़ लेता हूँ। यहाँ बी से डी रस्सी टाइट रहेगा, बी से डी एमजी के कारण रस्सी टाइट रहेगा। बी से डी मतलब ये लोअर हाफ में रस्सी जो है टाइट रहेगा एमजी के कारण। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अगर सर इसका क्या मैंने वेलोसिटी दूं, यहाँ का क्या वेलोसिटी रहेगा, जो ये जो है ना पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ टाइट रहेगा। जैसे बी से क्रॉस करेगा, प्रॉब्लम है बी से सी तक, यहाँ रस्सी लूज होने का चांसेस बनता है। ऐसे जा रहा है V0, रस्सी लूज हो गया, और रस्सी लूज होकर के फिर स्लाइड करके गिर जाएगा, फिर रस्सी टाइट होगा बाद में। और अगर किसी तरह से सी पास पहुंच गया, अगर किसी तरह से सी पास पहुंच गया, तो फिर जहां सी से क्रॉस किया फिर सर्कुलर मोशन होना शुरू कर जाएगा। तो इसका तो मैं रिजल्ट ही लिख दूंगा आगे जा करके, बट एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं बेसिक एग्जांपल कंजर्वेशन से। जैसे पहला ये है कि सर यहाँ जो है मान लेता हूँ कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये O है, और ये बॉब है जिसका मास m है, रेडियस r है। मैंने इसको वेलोसिटी u बराबर gr दिया, मैं दिया हूँ u बराबर gr दिया हूँ। कहता है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा थ्रेड का, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मान करके चल रहा हूं कि ये बॉब जो है यहां पहुंचा होगा, तो ये एंगल जो है मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। मान करके चल रहा हूं कि क्या हुआ, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। ये रेडियस आ रहा है, ये थीटा मैक्सिमम हुआ होगा, और अगर थीटा मैक्सिमम होगा तो यहाँ का स्पीड 0 हो जाएगा। ऑब्वियस है, मैक्सिमा का मीनिंग ही होता है कि वहां थीटा वैनिश कर जाएगा। तो कहता है कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है। कैसे निकलेगा थीटा का वैल्यू, तो फिर कंजर्वेशन लगा करके एक मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद खुद से बनाना। तो सर यू आई प्लस के आई बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। अच्छा, लोअर को डेटम जल्दी पकड़ता हूं, लोअर को डेटम पकड़ लो, तो लोअर को डेटम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये हाइट को आप कैसे निकालते हो, ये हाइट कैसे निकलता है, ये हाइट निकालना कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हाइट, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपने ये जानता होगा ये एच है, ये क्या है एच है। ये जानता होगा कि आर कॉस थीटा होता है, क्या होता है ये आर कॉस थीटा। ये जो होगा ये आर कॉस थीटा आएगा, ठीक है।
तो ये तो एच है नीचे वाला, ऐसा एच है, ये तुम्हारा आर कॉस थीटा होगा। अच्छा एच कैसे निकलेगा, एच निकलेगा पूरे आर में आर कॉस थीटा को घटाएंगे, ये पूरे में इसको सब्ट्रैक्ट मारेंगे तब ये आएगा। तो एच बराबर जो होगा आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार लगाता हूँ सर्कुलर मोशन वगैरह में, ये जो हाइट है ना ये बहुत बार लगता है, इसको याद रखना। मैं डायरेक्टली इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो यहाँ जो है सर u इनिशियल क्या होगा, तो u इनिशियल तो 0 होगा, इसको डेटम पकड़े, लोअर को डेटम पकड़ लिए। k इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, भी हमारा जी आर हो जाएगा, यहाँ जी आर हो जाएगा, इक्वल टू u फाइनल होगा एम जी एच होगा, डेटम से ऊपर है तो एम जी एच, एच कितना है आर 1 माइनस कॉस थीटा। और सर k फाइनल तो 0 होगा, भी 0 है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो कॉस थीटा जो होगा हाफ आएगा, तो थीटा बराबर जो है 60 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए 60 डिग्री आएगा, ये किया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉस थीटा हाफ आएगा तो थीटा हमारा 60 डिग्री होगा। मतलब अगर हम उसको जी आर देंगे तो समझते हो क्या होगा, से 60 डिग्री तक डिफ्लेक्ट करेगा ना, पेंडुलम जैसा करते रहेगा, ये पेंडुलम बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम। ये 60 डिग्री तक जाएगा और ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा, ऐसा ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। अगर इसको मैंने 2GR देंगे तो कहां तक जाएगा, निकालो तो खुद से। अगर मैं GR दिया, अगर मैं इसको GR दिया, हाँ एंगल निकालना है, अगर GR में 60 डिग्री गया तो 2GR में कितना एंगल तक जाएगा, अंडर 2GR, अंडर 2GR। अगर अंडर GR में 60 डिग्री गया तो अंडर 2GR में कितना जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा, 90 होगा, 90 तक जाएगा। मतलब सेमी सरकमफेरेंस करके ऑसिलेट करते रहेगा, मतलब ऐसा होगा, ये 90 जाएगा, 90 आएगा, ये यहां से ऐसा बनेगा और यहां जाकर के 0 करके ऐसे से ऑसिलेट करेगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ऑसिलेट करेगा, ये ऐसा फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसा ऑसिलेट करते रह जाएगा 90 डिग्री पर। तो थीटा जो होगा 90 डिग्री आएगा 2GR में। अच्छा 2GR में यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा बी के पास। अगर और स्पीड बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं कि उसका क्या मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी दे सकते हो, मेरे को चाहिए मिनिमम वेलोसिटी। नीचे क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं जो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, मिनिमम नॉट अ मैक्सिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता। तो ये आप लिख लिए क्या, लिख लिए ना, तो मैं वहीं दिखा देता हूं। अब मैं इसी में दिखा देता हूं कि सर इसी में दिखाने जा रहा हूं। तो यहां का बेटा u मिनिमम याद रखना, यहां का u मिनिमम जो स्टैंडर्ड है u मिनिमम यहां का देता हूं 5GR दिया जाता, यहां 5GR, और यहां जो होगा इसको 2 से सब्ट्रैक्ट मार दो, 2 सब्ट्रैक्ट मारना, यहां हो जाएगा 3GR यहां पर। अच्छा यहां पर जाएगा तो u मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट मार दो और फिर यहां 2 ऐड मार दो, क्या हो जाएगा 3GR होगा। ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना पड़ता। लोअर पॉइंट में 5GR ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कुछ भी दे सकता है, ये मिनिमम है। अगर इससे कम रहेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। लोअर में 5GR, यहां 2 सब्ट्रैक्ट मार देना 3GR, यहां 2 सब्ट्रैक्ट मारना GR, यहां 2 ऐड कर देना 3GR और फिर 2 ऐड कर देना 5GR। ये रूल है 2 सब्ट्रैक्ट मारने वाला।
अच्छा टेंशन भी निकल जाएगा, मैंने टेंशन भी सर्कुलर मोशन लगा करके सेंट्रीपिटल लगा करके निकालेंगे। बेटा यहाँ याद रखना टेंशन के लिए, यहाँ याद रखना टेंशन के लिए। अच्छा सर यहाँ का टेंशन टीए लगेगा, हाँ जी सर लगेगा टीए। क्या लगेगा, यहाँ का टेंशन टीए लगेगा सर, यहाँ का टेंशन टीबी लगेगा, यहाँ का टेंशन टीसी लगेगा और यहाँ का टेंशन जो है टीडी लगेगा। ये सभी का टेंशन का रिजल्ट भी याद रखना, आप कैसे निकालोगे निकल जाएगा। और वही सेंट्रीपिटल लगा करके, सेंट्रीपिटल लगा करके निकलता है। तो यहाँ हो जाएगा सर टीए कितना होता है 6 mg, टीबी कितना होता है 3 mg। 3 से सब्ट्रैक्ट मारते जाओ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट मारो, वहां टीसी जो होगा वो 0 हो जाएगा और टीडी जो है फिर ऐड मार देना, तो टीडी हो जाएगा 3 mg और फिर ऐड मारना तो टी आ जाएगा। इसका रूल और फिर समझा रहा हूं सुनो। अगर स्पीड बोलेगा यहाँ का 5gr अंडर रूट में, अंडर रूट 5gr, 2 सब्ट्रैक्ट मारो 3gr, 2 सब्ट्रैक्ट मारो, 2 ऐड मारो, 2 ऐड मारो, आते जाएगा। यहाँ का 6 mg, ये मैक्सिमा टेंशन देगा, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, ऊपर में मिनिमा नीचे मैक्सिमा। यहाँ 6 mg, 3 सब्ट्रैक्ट मारो, 3 सब्ट्रैक्ट मारो, 3 ऐड मारो, फिर 3 ऐड। अगर ये तो स्टैंडर्ड है, इसको तो याद रखना पड़ता। अगर मैं यहां दे दिया 6gr, हो सकता है ये तो मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी दे दो। अगर मैंने यहां दे दिया 6gr तो यहां क्या होगा 4gr। अरे 2 सब्ट्रैक्ट मारना है, यहां 6gr तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां फिर 2 ऐड करो। अगर मान लो यहां मैंने दे दिया 9gr, 2 सब्ट्रैक्ट मारो, यहां ऐसे बनते चला जाएगा, होगा ना। अगर यहाँ का mg निकालना पड़ेगा, यहाँ का वो लगा करके इक्वेशन लगा करके निकालना पड़ता है। अगर यहाँ का mg 10 mg है, अगर यहाँ का mg 10 mg है तो यहाँ का फिर बढ़ते जाएगा, 3 से बढ़ाना, 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ 6.5gr दे दिए, 6.5gr, 6.5 और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। लिख लो, यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखने का। अरे वो आया कि नहीं थीटा 60 डिग्री, 90 वाला भी आया, 90 भी आया होगा, कॉस थीटा 0 आ गया होगा तो थीटा 90 आया। चलिए ये रिजल्ट को लिख लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट याद रहेगा ना, स्पीड को 2 का डिफरेंस और टेंशन का 3 का डिफरेंस, बस ये याद रखना, इससे बनते चला जाएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो। अच्छा रहा कि सर ये टेंशन आप कैसे निकालते हो, सवाल है कि सर आप टेंशन कैसे निकालते हो उसको समझो। मैंने कुछ नहीं सेंट्रीपिटल लगाता हूं, समझना, अगर कुछ रहेगा तो तुमको भी निकालना पड़ेगा। मान लो ये O है, ठीक है, ये R है, सर यहाँ बॉब है, ठीक। यहाँ जो है मैंने इसी का बता दे रहा हूँ, 5gr वाला, 5gr वाला ही बता रहा हूँ। नीचे क्या लगेगा mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा टेंशन लगेगा। अब यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ सेंटर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं करेगा, स्पीड है, मैंने बताया था स्पीड में बैलेंस नहीं करता है, यहाँ स्पीड है, यहाँ स्पीड है तो क्या कीजिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो टुवर्ड सेंटर, तो t माइनस mg
बराबर क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब क्या हो जाएगा, टी बराबर एम जी प्लस एम बाई आर, यू स्क्वायर हो जाएगा 5 GR, और इसको स्क्वायर करेंगे 5 GR, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया तो टी बराबर देखो 6 mg आ जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही आएगा इससे, तुम्हें कुछ भी लगाओगे तो ऐसी टेक्निक से निकालने का, ये अलग टेक्निक से नहीं। अगर मान लो कि सर पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, सर इसका आप 3 mg कैसे निकालते हो, तो यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का mg नीचे, अब लगा दो सेंट्रीपिटल। अच्छा यहाँ का स्पीड मालूम होगा, यहाँ का स्पीड क्या होता है 3 GR होता है। अब यहाँ का टेंशन निकालना है तो यहाँ का भी टेंशन आ जाएगा, दिक्कत क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, अरे न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लगा देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, टी बराबर, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, mg उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो टी बराबर एम यू स्क्वायर बाई आर, तो m बाई आर तो ठीक है, इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 GR, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो टी बराबर हो जाएगा 3 mg आ जाएगा। देखो आएगा ही। अगर कुछ अलग डाटा रहेगा तो इसी मोड में निकालना है, अगर कोई अलग डाटा रहेगा तो इसी मोड में निकाल करके हम दिखाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसका PYQ रिलेटेड। एक एग्जांपल लेकर के समझाने जा रहा हूं। सर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहां पर जो है, यहां पर एक बॉब है, ठीक है, इसका स्पीड मैं मान लेता हूं √7 GR, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 7 GR अंडर रूट क्या है 7 GR, तो वहां का टेंशन क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या आएगा, mg प्लस 7 mg 8 mg, ठीक है कि नहीं, अरे mg प्लस 7 mg तो 8 mg आ जाएगा, तो लोवेस्ट पॉइंट में टेंशन क्या आ जाएगा 8 mg आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, यहाँ का टेंशन जो है 8 mg आ जाएगा लोएस्ट पॉइंट का, अगर काइनेमेटिक्स लगाएंगे तो वही आएगा। अब अगर यहाँ का आ गया तो कुछ पूछेगा तो निकाल पाएंगे, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, यहाँ फिर 3 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो, बढ़ते चला जाएगा, डिफरेंस वही है। चलो एक क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका PYQ में, ये क्वेश्चन आपको दिखता होगा, याद होगा कि सर ये h हाइट का कोई वेज है, ये क्वेश्चन आपको देखा देखा जैसा लग रहा होगा, और यहाँ एक सर्कुलर लूप बनाता है, ऐसा यहाँ एक सर्कुलर लूप बनाता है, यहाँ एक वेज है, ये जो है क्या, ये एक वेज है, ठीक, और हाइट वेज का, और इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है r है, ये लूप है, लूप इस टाइप का ट्रैक बना रहा, और यहाँ पर एक मास को मैंने रिलीज किया, यहाँ एक मास को मैंने रिलीज किया, तो क्वेश्चन ये है कि रेडियस और h में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट बॉब कंप्लीट द लूप, ठीक है, रेडियस और h में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट बॉब कंप्लीट द लूप, रेडियस और h में क्या रिलेशन होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन r एंड h सो दैट बॉब कंप्लीट द लूप, बॉब कंप्लीट द लूप। PYQ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 5r/2 बराबर है। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक है, आप जानते हो कि जब यहाँ बॉब यहाँ क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी तो मेरे को मालूम है, अंडर रूट नहीं 2gr नहीं 2gh, अरे ये वाला बाबा 2gh काइनेमेटिक्स से, अरे यहाँ से जब स्लाइड करेगा तो लोअर पॉइंट में वेलोसिटी क्या होता है अंडर रूट 2gh,
ठीक है ना। जब यहां से स्लाइड करेगा तो यहां का वेलोसिटी क्या होता है 2gh। और हम लोग ये जानते हैं कि इसको लूप बनने के लिए v को क्या होना चाहिए √5gr। तो फॉर द कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप होने के लिए, कंप्लीट लूप होने के लिए क्या होना चाहिए बता सकते हैं। अगर लूप कंप्लीट करेगा तो v को, v मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 5gr। अगर लूप तभी ना कंप्लीट कर पाएगा। और v कितना है, v हमारा 2gr, 2gh, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5gr, रूट रूट कट गया तो 2gg कट गया, 2h बराबर 5r। तो h बराबर क्या हो जाएगा 5/2r हो जाएगा। ये रिलेशन आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ रहता है ना। और कभी जो बोलते हैं ना पीवाईक्यू, तो वहां लिख लिया कीजिए कि वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको मिलाने में सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हर साल ही पूछा करता है इस टाइप का। अच्छा, डायमीटर के टर्म में ये, इसको डायमीटर के टर्म में कितना आएगा इसको देखो तो। डायमीटर के टर्म में रेडियस को d/2 कर देंगे, रेडियस को d/2 कर देंगे, 5d/4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दूसरे साल में। तो डायमीटर के टर्म में क्या होगा, तो 5/2 रेडियस को d/2 कर देंगे, तो h बराबर हो जाएगा 5/4 इंटू डी आ जाएगा। ये तुम्हारा डायमीटर के टर्म में और पहला वाला रेडियस के टर्म में है। दोनों क्वेश्चन आ चुका है, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है अलग अलग साल में। ये रेडियस के टर्म में, वो डायमीटर के टर्म में। ठीक है ना। अच्छा, आगे समझिए। आगे जो है एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है। अगर कोई भी चीज अगर एब्सोल्यूट है तब तो बराबर है, तब तो हम लोग जी को जी पकड़ते हैं। अगर कोई भी चीज मोशन वगैरह या कुछ भी हो रहा है, अगर अपेरेंटली हो रहा है, अपेरेंटली का मतलब समझ, तो कोई एलिवेटर में हो रहा है, कोई मूविंग कार में हो रहा है, कोई मूविंग ट्रेन में हो रहा है, कोई मतलब कोई मूविंग कार्ट में हो रहा है, तो उसमें जी को जी इफेक्टिव पकड़ना। अगर कोई ऊपर जाएगा, एलिवेटर ऊपर जाएगा, तो वहां जानते हो ना जी इफेक्टिव G+A होता। और अगर एलिवेटर नीचे आएगा तो G-A होता। और अगर कोई कार्ट जो है हॉरिजॉन्टली जा रहा तो जी इफेक्टिव √G² + A² होता। ये 3 स्टैंडर्ड है, याद रखना। अब मान लो कि सर यहां मान लो कोई एलिवेटर है, ये मान लो एलिवेटर है, ठीक है, और ये एलिवेटर ए से ऊपर जा रहा है। मैं यहां ज्यादा पूरा केस लेने वाला नहीं हूं, खाली रिमाइंड कर रहा हूं। अगर ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है और यहां सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां मान लीजिए सर्कुलर मोशन, ये कोई चीज को मैं घुमा रहा हूं, एलिवेटर में कोई चीज को ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे करके ऐसे घुमा रहा हूं, इस टाइप को घूम रहा है। ये जो है ना, कोई वायर को पकड़ करके ऐसे से घुमा रहा हूं। तो अगर मान लो ओ के अबाउट ये पार्टिकल घूमेगा, आर रेडियस है, ऐसे इसको घुमा रहा हूं एलिवेटर में, एलिवेटर भी चल रहा है, इसको घुमा रहा हूं। मान लो हम एलिवेटर में हूं और रस्सी को मैं ऐसा घुमा रहा हूं बॉब के साथ, तो जानते हो ना वो क्या होगा, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो यहाँ का वेलोसिटी चेंज हो दिखेगा। यहाँ का वेलोसिटी क्या लेंगे मालूम है, यू मिनिमम जो होगा वो √5 हो जाएगा 5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू आर हो जाएगा। है तो फॉर्मूला वही हो जाएगा √5gr, बट यहां जी इफेक्टिव को पकड़ना पड़ता है, तब आंसर आएगा। अगर ऐसा रहेगा तब जी इफेक्टिव पकड़ना। समझ में आया ना। एक एग्जांपल लिए तो
तो इसको समझ लीजिएगा, अपेरेंट वाला यूज होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है यहाँ से। कोई भी चीज प्रोजेक्टाइल करे या सर सर्कुलर मोशन करे तो तुमको जी इफेक्टिव पकड़ना है। अगर ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए, नीचे आएगा तो जी माइनस ए, और हॉरिजॉन्टल जाएगा तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। जी इफेक्टिव पकड़ना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो। दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऊपर जाएगा तो g प्लस ए, जी इफेक्टिव। अगर नीचे आएगा तो g माइनस ए, और हॉरिजॉन्टल जाएगा a से तो अंडर रूट जी स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस। एक क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि सर अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी u से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी u से, और रेडियस कैपिटल आर है, या छोटा आर भी मान सकते हो, दिक्कत नहीं है। जब ये रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गया सर तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा, निकाल सकते हो, निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है। वो वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग कंजर्वेशन लगा करके। तो मेरे को पूछा है कि सर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मान लेता हूं, और डेल्टा वी मेरा आंसर है कि x टाइम्स हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी आर। तो कहता है कि सर x का वैल्यू क्या होगा, तुम्हें x का वैल्यू पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, चेंज इन वेलोसिटी दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, यहां काइनेमेटिक्स निकालना होगा तो v का वैल्यू अंडर रूट 2gr आया होगा। यहां काइनेमेटिक्स लगाए होंगे, वर्क एनर्जी पावर लगाए होंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी लगाए होंगे, तो अंडर 2gr आएगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट, रुको 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 रुको। मैकेनिकल एनर्जी लगा करके जो है ना उसको, नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ हो जाएगा सर यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल इसको डेटम पकड़ लिए हैं, लोवेस्ट को डेटम पकड़ते हैं बार बार, तो लोवेस्ट को डेटम पकड़ेंगे तो ये 0। यहाँ का हो जाएगा सर हाफ एम यू स्क्वायर, और यू फाइनल तो होगा एम जी आर हो जाएगा, आर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा एम जी आर होगा, और के फाइनल हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। नहीं, उतना नहीं आएगा जितना हम बोल रहे थे ना, उतना आंसर, वो आंसर सही है, बट यहां से सॉल्व करेंगे तो हाफ हाफ कट गया, एम एम कट गया, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, वी स्क्वायर आ जाएगा 2gr प्लस यू स्क्वायर। ऐसा आया था क्या, यही आएगा, v बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gr। ऐसा वहां का स्पीड आया, कहाँ का स्पीड आया, वहां का मैकेनिकल एनर्जी। इसको डेटम पकड़े हैं, लोअर को हमेशा डेटम पकड़ करके हम चलते हैं, तुम कहीं भी पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, हम लोअर को ही डेटम पकड़ते हैं। मैं यहां को डेटम पकड़ा हूं, यू का लेवल को डेटम पकड़ करके चला हूं। ये तो भी आया जी, क्या आया, मेरे को भी आया, अभी सॉल्व नहीं है, अभी आंसर सॉल्व नहीं किए हैं। अब देखो सर वहां का स्पीड क्या होगा, वहां का स्पीड हो जाएगा यू आई कैप, इसको आई कैप मान लो। अच्छा, भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा सर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gr प्लस क्या होगा,
यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, आप लोग कितना लाया है, यू स्क्वायर माइनस 2GR, यू स्क्वायर माइनस 2GR, यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GR, ये लाया ना, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2GR। स्पीड घटना भी चाहिए, ऊपर जा रहा है, स्पीड कम होगा। अच्छा, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जे कैप, अरे इसको लिख दिया आई कैप और इसको लिख दिए जे कैप, ऊपर को जे कैप। अब देख सकते हैं दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टर्निंग है, दोनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि डेल्टा यू जो होगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसको पाइथागोरस लगाएंगे, क्या चेंज निकालना है ना, चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2GR जे कैप, एक मिनट, माइनस 2GR, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 2GR, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ये वेक्टर नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा V बराबर अंडर रूट, तो आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब रूट गया, तो यू स्क्वायर माइनस 2GR, तो यहाँ हो जाएगा आंसर दिख गया 2u स्क्वायर माइनस 2GR, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा 2 को बाहर निकाल देंगे, तो यू स्क्वायर माइनस GR, एक्स का वैल्यू दिख गया होगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा। तो एक्स का वैल्यू जो है आंसर क्या है 2 आएगा। देखो मैंने क्या पूछा, यहाँ का वेलोसिटी u दिया, मैंने बोला कि अगर ये रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसका चेंज इन वेलोसिटी इतना था, मैंने दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। तो कहता है एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या किए हैं, यहाँ का वेलोसिटी मालूम था, यहाँ का मैंने कंजर्वेशन से निकाला, ये कंजर्वेशन लगा करके इतना आया, इसको आई जब एक्सप्रेस किए, इसको आई पकड़े इसको जे पकड़े, तो यहाँ आई कैप इसको जे कैप, ऊपर वाले को हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए था, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको पाइथागोरस लगा दिए, अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका यू स्क्वायर, इसका रूट खत्म, तो ये ऐड करे 2u स्क्वायर माइनस 2GR, 2 को कॉमन पकड़े, तो यहाँ एक्स का वैल्यू दिख गया होगा। तो एक्स का वैल्यू आगे लिखिएगा कोलिजन। अब जो है थोड़ा एसओपी में पास ओवर किए हैं, एसओपी का मीनिंग समझते हैं ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और ये पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है मैकेनिक्स में। एसओपी एसओपी में 4 गो टॉपिक है, 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला कोलिजन, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा थर्ड जो है सेंटर ऑफ मास, और चौथा जो है लीनियर इंपल्स। 4 गो टॉपिक एसओपी में कवर होता है। पहला मैंने क्या बोला, कोलिजन, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, और चौथा हमारा इंपल्स, लीनियर इंपल्स। ये 4 गो टॉपिक एसओपी में कवर होता है। एसओपी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये नया टॉपिक है और काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा मैकेनिक्स यहाँ डिफिकल्ट जाता भी है। एसओपी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और एसओपी के बाद जो है रोटेशन में जंप करता हूँ। तो ये एसओपी में सबसे पहला टॉपिक हमारा है कोलिजन। इसी को देखता हूँ कोलिजन क्या है। पहले कोलिजन का कैटेगरी बताने दो, क्या क्या कैटेगरी है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कोलिजन में क्या है। कोलिजन में 2 टाइप का कोलिजन होता है। एक तो हमारा हेड ऑन कोलिजन होता है, इसी को 1D बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन 1D। और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक,
ऑब्लिक या इसेंट्रिक सेंट्रिक कॉलिजन। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे सिलेबस में यहां से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, 2D कॉलिजन डिफिकल्ट जाता है, काफी डिफिकल्ट जाता है, डिफिकल्ट नहीं काफी डिफिकल्ट जाता है 2D कॉलिजन में। ये इसको मैं आगे देखूंगा और इसमें एक दो क्वेश्चन लेकर के समझाएंगे ऑब्लिक कॉलिजन में, बट अभी तक आया नहीं है, बट एनर्जी वाला केस लेकर के बता दूंगा। बट ये वाला पढ़ेंगे, हेड ऑन कॉलिजन को पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, हेड ऑन कॉलिजन को दो कैटेगरी में बांटा गया, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया हेड ऑन कॉलिजन को। हेड ऑन कॉलिजन को पहला सर इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में ई का वैल्यू 1 लेते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, ई जानता है, ई एक रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर ये रेशियो लेंगे ना तो ई दे देगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कॉलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कॉलिजन। उसको डिवाइड मारेंगे, आफ्टर बाय बिफोर डिवाइड मारेंगे तो ई आ जाएगा। ई के बारे में आगे बात करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इलास्टिक कॉलिजन में ई का वैल्यू 1 लेते हैं और ई का जो वैल्यू है प्रैक्टिकली निकाला जाता है, डिटरमाइन प्रैक्टिकली निकाला जाता है। अच्छा सर, दूसरा कॉलिजन जो है इन इलास्टिक कॉलिजन, क्या होता है? इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। अब इन इलास्टिक में भी दो कैटेगरी बांटा गया है। अच्छा, इलास्टिक कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं, परफेक्टली भी बोलोगे चलेगा, इलास्टिक भी बोलोगे चलेगा, दिक्कत नहीं है। बट इन इलास्टिक कॉलिजन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला एक परफेक्टली और दूसरा एक पार्शियली। परफेक्टली और क्या? पार्शियली। तो ये तुम्हारा परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक ई बराबर 0 होता है, और एक होता है पार्शियली, पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक जिसका ई का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ई का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, मतलब ई का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। मीनिंग तो ये बताता है ना, ई का वैल्यू कहां से कहां होगा? 0 से 1। हाँ, तो ये कैटेगरी थोड़ा आप समझ लीजिए, यहीं से शुरू करने जा रहा हूं, कॉलिजन यहीं से शुरू करेंगे। अब ये खाली कैटेगरी में बांटा हूं। सर ये ऑब्लिक का कोई कैटेगरी होता है? नहीं, उसी का कॉम्बिनेशन है, ऑब्लिक का वही कैटेगरी है, सेम ही कैटेगरी है। ऑब्लिक का कोई दूसरा नहीं है, 2D पढ़ा रहा है, ये 1D है वो 2D है, बस यही डिफरेंस है। ये आपका 1D है वो 2D पढ़ाएंगे, डिफरेंस यही है, ठीक है ना। तो इलास्टिक कॉलिजन ई बराबर 1, परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई बराबर 1, इन इलास्टिक कॉलिजन। अच्छा, कभी कभी इन इलास्टिक भी बोलेगा तो ई का वैल्यू 0 ले लेना, कभी कभी इन इलास्टिक भी बोलेगा तो ई का वैल्यू 0 ले लेना, ठीक है। अगर ये सब वर्ड यूज ना भी करेगा तो ई का वैल्यू 0 ले लेना। और ये दे करके रखता है, ये सब दिया हुआ रहेगा, अगर नाम खाली ले दिया इन इलास्टिक तो ई बराबर 0। अच्छा, ये जानते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ये जानते हैं ना कि बॉडी कोलाइड्स एंड स्टिक टुगेदर, बॉडी गया कोलाइड किया और जाकर के स्टिक कर जाता, ई बराबर 0 है, और कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ता, कॉमन वेलोसिटी से क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो ये कैटेगरी है, इस सबका वैल्यू थोड़ा याद रखे। अब कॉलिजन 1D कॉलिजन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। हो गया? चलो अब हम लोग यहां से 1D से शुरू कर लो। 1D अच्छा हो जाएगा तो 2D में कुछ नहीं, कंपोनेंट ब्रेक करके बात करते हैं। जैसे आपको 1D मोशन और 2D मोशन है ना, वैसे यहाँ भी है, बट 2D थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए 1D पहले सीख लो अच्छे से।
और 1D से ही चांसेस है कि क्वेश्चन 1D से ही आएगा। ये पूरा लिख लिए हैं। चलो, तो पहला हेड ऑन कॉलिजन को मैं कैसे समझूंगा, ये हेड ऑन कॉलिजन किसको बोला जाता है और ऑब्लिक किसको बोलते हैं। यहां देखो सबसे फर्स्ट में है सर हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन या 1D कॉलिजन, हेड ऑन या 1D कॉलिजन, हेड ऑन या 1D कॉलिजन। समझना यहां क्या है कि सर यहां दो ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सर दोनों स्फेरिकल ही होना चाहिए। हो सकता है कि कोई ब्लॉक टाइप का कुछ भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इधर जा रहा है U1 से, M1 मास है, ये M2 मास है, ये जा रहा है U2 से और U1 बड़ा है U2 से, ये गारंटीड है। अप्रोच जब तक नहीं करेगा कोलिजन नहीं होगा। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, एक यहां मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा, जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा उसका ये सुनो। अब यहां क्या है कि सर सबसे पहला हम लोग समझेंगे, ये तो ठीक है रहने दो। अब ये दोनों बॉडी जा रहा है, U1 बड़ा है U2 से, ऑब्वियस है कि U1 बड़ा है U2 से, जा करके कोलिजन करेगा। अब यहाँ तो तुम जानते हो कि यहाँ सर कोलाइड करेगा, ये और ऐसा कोलिजन होगा, इस टाइप का कोलाइड करेगा, यहाँ जो है इस टाइप का कोलिजन होगा। अब कोलाइड करेगा तो दोनों आपस में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। पहला बॉडी नॉर्मल रिएक्शन फॉरवर्ड लगाएगा और दूसरा बॉडी नॉर्मल रिएक्शन बैकवर्ड लगाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हॉरिजॉन्टल में तो देयर वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। आफ्टर कॉलिजन देयर वेलोसिटी चेंजेज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां जो है लग रहा है वो फोर्स लगा रहा है, दूसरे बॉडी में फोर्स लगेगा फॉरवर्ड, अब पहले बॉडी में ये लगाएगा बैकवर्ड आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन ऐसा लगेगा, जिधर नॉर्मल का डायरेक्शन है, जिधर नॉर्मल का डायरेक्शन है उसी को लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है। यही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। सर ये जो लाइन जो होगा, ये जो लाइन जो कहलाता है, ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमारा इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और अगर एक चीज इंपॉर्टेंस है, अगर सारे वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो ये 1D कॉलिजन है। ये क्या है? 1D कॉलिजन है। तो आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी जानते हो, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी चेंज करेगा v1 और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी। और ऑब्वियस है कि v2 बड़ा होगा, ऑब्वियस है कि v2 बड़ा होगा ही v1 से, क्योंकि इस पर फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है वेलोसिटी बढ़ा देगा और इस पर बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है वेलोसिटी घटा देगा, तो v2 ज्यादा ही होगा v1 से। अच्छा यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सर मोमेंटम कंजर्वेशन तो ओबे करेगा ही। मोमेंटम कंजर्वेशन कोई भी कॉलिजन हो, वो इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन इन ऑल केसेस में बराबर होगा। तो सर मोमेंटम कंजर्वेशन किधर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। तो यह बिफोर क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो LHS तुमको मालूम रहेगा, RHS में v1 v2 का अननोन है, v1 v2 अननोन है। पहला कंडीशन दो वेरिएबल है, अभी सॉल्व नहीं हो पाता, अभी तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। दूसरा कंडीशन है रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। अब ये है क्या रेस्टिट्यूशन इक्वेशन? वो समझो, E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1।
अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो घटेगा और अपोजिट में होगा तो रिलेटिव ऐड होता, बढ़ेगा, ऐड होता है। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट में रहेगा तो ऐड होता। तो यहां सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर, आफ्टर हो जाएगा v2 माइनस v1, आफ्टर बाय रिलेटिव वेलोसिटी, या इसको अभी छोड़ दो, इसको छोड़ो, ऐसे समझो, ऐसे समझेगा तब बताएंगे। यहां होता है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, relative velocity of approach must be equal to relative velocity of separation, ये बराबर हो गए, ये कोई भी कोलाइडिंग बॉडी का ये बराबर होगा ही, जितना वेलोसिटी अप्रोच करेगा उतना ही वेलोसिटी सेपरेशन करेगा। अगर ये है सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है u1 माइनस u2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या, नहीं v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये देखो दूसरा कंडीशन मिल गया, पहला कंडीशन यहां, दूसरा कंडीशन यहां। अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है, वहां v1 v2 का पहला कंडीशन, v1 v2 का दूसरा कंडीशन, यहाँ u1 u2 तो मालूम रहेगा। अच्छा, इसी को रेशियो को, यही हमारा रेशियो है, तो सर यहां जो होगा v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, इसी रेशियो को ई बोला जाता है, यही रेशियो को ई बोला जाता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो को ई के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां तक लिख लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। अच्छा, ई को माइनस ई लिखेंगे तो जानते हो यहां क्या होगा सर, साइन चेंज करेगा। v2 प्लस कहां से, किस एंगल से प्लस आ रहा है, यह वो नीचे का साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 बाई नीचे का साइन, ये बराबर है, नीचे वाला का साइन चेंज कर रहा हूं, ये होगा, माइनस कॉमन निकाल दिए। इसको याद रखने का ट्रिक्स है, जैसे 2 माइनस 1 करोगे ना तो यहाँ 2 माइनस 1, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। आप या तो ये लगाओ या तो वो लगाओ, जो भी लगाना लगाओ, क्योंकि अगर ई का वैल्यू मैंने कुछ दे दिया, अगर ई का वैल्यू मैंने कुछ दे दिया तब तो वही लगाना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन इक्वेशन।